वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत मतलब मुझे लगता है 4 बजे हो गई थी। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैंने बताया है ना कि मेरे पास एक ही फ़ोन है, जिसके वजह से ना मैं कभी भी ये शूट करके नहीं दिखा पाती थी ना कि अभी मतलब मैं कौन सा लेक्चर सुन रही हूँ। तो मैंने अभी तक कितने घंटे पढ़ाई किए, बट मेरे हस्बैंड का फ़ोन रखा हुआ था ना, तो मुझे लगा ना मुझे आज शूट करके आप लोगों को दिखाना चाहिए कि मतलब मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ और कितने आवर मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मैं किचन चले गई। जो भी किचन के बेसिक बेसिक काम थे वो मैंने फटाक से पूरे किए। फटाक से बस कहने के लिए होता है, ये सारे काम फटाक से होते नहीं। और उतने ही देर में मेरे बाबू भी उठ गई थी। और जब भी मैं उठती हूँ ना, उसके थोड़ी देर में ये उठ जाती, पता नहीं इसको पता चल जाता है क्या कि मम्मा उठ के चले गई है, जिस वजह से ये भी ना बस उठ के आ जाती है। और यहाँ पे मैं इसके लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बाबू के टिफ़िन में जाने के लिए तो पूड़ी बनेगा, क्योंकि इसे ना पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नॉर्मल रोटी ना थोड़ा कम खाती है, तो रोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दूध में इसको दूध रोटी में ऐसा नाश्ता करवा दूँगी। उसके बाद फिर पूड़ी वगैरह दे के टिफ़िन और इसको स्कूल भेज दूँगी। और आज मैंने तो पॉलिटी तो पढ़ाई, बट मैंने ना करंट अफेयर्स का मेरा कुछ क्लास था, कोई इंडेक्स वगैरह। कृति मैम जो है ना, जो करंट अफेयर्स कराती है वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप उनसे पढ़ाई करते हो ना, तो आपको 360 डिग्री होता है ना सब चीज़ों को कंप्लीट करना, वैसा वो इतने अच्छे से पढ़ाती हैं। तो मैंने आज उन्हीं से करंट अफेयर्स की 2-3 क्लास करी। और मतलब होता है ना कि कभी कभी ना थोड़ा सा आपको ये लगता है ना, लो लो सा फील होता है। नॉर्मल आपका दिन भी बहुत जा रहा है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपका डे प्रोडक्टिविटी भी मतलब प्रोडक्टिव भी है, बट एक होता है ना कि सब कुछ करके भी थोड़ा सा अजीब लगना। और आज का मौसम भी पटना का ना बहुत ज़्यादा ठंडा था भाई, सब धूप तो देखने के लिए ही नहीं मिला। इस वजह से पता नहीं, मुझे लग रहा था ना कि आज मुझे ना ज़्यादा नहीं पढ़ाई करने का मन कर रहा है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ी मैं, और कुछ देर तो मैं ना ऐसा दोपहर में जनरली ना नहीं सोना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो दिन छोटा कर रहा है। अगर आप दोपहर में भी सो जाओगे तो फिर आप पढ़ाई कब करोगे ये सब। और बाकी समय में तो भाई बच्चा भी तो है जिसको आपको देखना भी तो है। इस वजह से मैं जब ये सोती है ना, या तो ये सोती है या तो ये स्कूल में होती है, दो ही टाइम ना मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ पढ़ाई करने की, कि इसको लेके पढ़ाई नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत जैसे अगर कुछ 1-2 लाइन पढ़ाई करना है या तो फिर कुछ देखना है फ़ोन वोन में, तो मैं इसको लेके कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आप प्रॉपर सोचोगे कि ये घर में है और आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये होने ही नहीं देगी ऐसा कुछ। और यहाँ पे मैंने बताया ना कि मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही थी, कुछ भी जो भी डाटा वाटा था करंट अफेयर्स का। और कोई भी चीज़ मुझे लगता है ना कि मैं भूल जाऊँगी, जैसे 68% कोई चीज़ है तो वो ना मैं बार बार हाथ में लिखती हूँ और उसके मतलब सर्कल करके ये चीज़ लिख देती हूँ कि क्या चीज़ 68% है। बस वही मैं दिखा रही थी, वही वही मैं कर रही थी। और यहाँ पे देखिए बाहर में कितना ज़्यादा कुहा है। मैंने पूजा वूजा कर लिया, तो उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। आज तो मैंने बालकनी का गेट भी नहीं खोला जानबूझ के, पर इतना ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मैं 2 मिनट के लिए गई और मैं कमल से निकल के तुरंत गई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो मैं फिर फटाक से आ गई। और यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। और मुझे ना अभी कुछ डाउट हो रहे थे, कुछ टॉपिक था जिसमें मुझे डाउट हो रहे थे, तो फिर मैं वो टॉपिक लेके बैठ गई। भी ज्योग्राफी का ही था। और मैं जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मेरा ज्योग्राफी में कैसा स्कोर है। और डेली मैं ना एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ना मोक लगाती ही लगाती हूँ। और अभी इसलिए भी लगाना ज़रूरी हो गया है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है मेरे में, और पता नहीं कैसे। जैसे अगर मैंने किसी टॉपिक को पढ़ लिया और वो टॉपिक अगर मुझे फिर कहीं पे दिखेगा ना, तो मुझे लगेगा यार छोड़ो, ये तो मैंने पढ़ लिया। बट हाँ, जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना, तो आप ना बैक टू रियलिटी पे आते हो। आपको पता चल जाता है ना कि बस आपने उस टॉपिक को अभी पढ़ा है, वो टॉपिक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। सिलेबस कंप्लीट होने में और सिलेबस को पढ़ लेने में 2 डिफरेंट थिंग है, ये दोनों अलग अलग थिंग है। ऐसा नहीं है ना कि अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ ले रहे हो तो वो चीज़ें आपको आखिर तक याद रहेगी ही, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप उसको पढ़ ले रहे हो, बस होता है ना ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर लेना, वो कर रही हूँ मैं। और कुछ चीज़ों में तो मैं ऊपर ऊपर से भी नहीं कर सकती। जैसे मैंने कल परसों के लेक्चर में दिखाया होगा कि मैंने ना वो हिंदी संस्करण का बुक निकाला एस्से के लिए, जिससे मैं ना अभी एस्से कर रही थी। मतलब एस्से के लिए मुझे लगा ना कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड दिया हुआ है। ऐसा हिंदी है ना, आपको हिंदी के लिए भी मतलब डिक्शनरी, मुझे तो कभी कभी कोई कोई वर्ड इतने ज़्यादा टफ लगते हैं ना कि मुझे उसके लिए ना प्रॉपर गूगल करना पड़ता है, फिर जाके मुझे ना उसका मतलब पता चलता है कि अच्छा ये वर्ड ये कहना चाह रहा है। तो हिंदी भी ना इस लेवल की हिंदी होती है। और जब तक आप इस लेवल की हिंदी नहीं लिखोगे ना, तब तक एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा,
क्योंकि सारे लोग अगर सेम लिखेंगे ना तो फिर मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेगा। इस वजह से अगर आप अपना कुछ मतलब कुछ होता है ना, अपना ही इधर से आप इनोवेटिव नहीं करोगे तो फिर एग्जामिनर आपको किस चीज़ का मार्क्स देगा। और यहाँ पे बस मैं याद करने की चीज़ों की कोशिश कर रही हूँ, बट याद करना ना बहुत टफ रहता है। कैसे लोग कहते हैं कि एक चीज़ को 5 बार पढ़ो वो तुम्हारे माइंड में आ जाएगा, ये वो। आप ना बोर होने लगोगे, फिर आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ोगे ना तो फिर ना आपको लगेगा यार एक ही चीज़। और उस टाइम पे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे सारा कुछ याद हो गया। जैसे हिस्ट्री में मुझे ना हमेशा लगता है ना हिस्ट्री में कि मुझे सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब भी क्वेश्चन लगाने की बारी आती है ना, जब मैं क्वेश्चन लगाने के लिए बैठती हूँ ना, तब जाके मुझे पता चलता है ना कि आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं लिटरली होता है ना 2-4 चीज़ें आप भूल रहे हो, ऐसा नहीं, आधी से ज़्यादा चीज़ें ना मेरे दिमाग से पता नहीं कहाँ चले गए रहती। आज मैं हिस्ट्री के कुछ राइटर का मतलब जो लोग बुक लिखते हैं ना, जैसे किसी का अकबरनामा इन किसने लिखा था, शायद गुलबदन बेगम ने, देखो अभी मैं फिर भूल गई यार। ऐसा होता है मेरे साथ। मैंने आज सुबह से पढ़ाई की है, एकदम ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है मेरा, थोड़ी देर के बाद कुछ भी याद नहीं रह रहा। पता नहीं ये ज़्यादा आवर पढ़ने की वजह से हो रहा है या तो फिर मैं ना प्रॉपर पढ़ नहीं पा रही हूँ कि समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ तो हो रहा है। खैर इस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। और सुबह सुबह मैंने सोचा है ना कि मैं एटलीस्ट 10 मिनट तो मेडिटेशन ज़रूर करूँगी। इससे ना हो सकता है ना मेरा कि कंसंट्रेशन लेवल मेरा ना अच्छा रहे। पता नहीं मैं बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरा हो रहा है। यहाँ पे मैं बस रेडी वेडी होके चली गई थी बाबू को लाने के लिए। दैट्स इट, आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।